पोटेंशियल एनर्जी। एक्टिविटी पढ़िए। तो हम लोग क्या किए, रबर बैंड लिए। हम लोग शायद स्कूल वगैरह में किए भी होंगे, है ना। कभी खेले हैं ऐसे रबर बैंड लेकर के? बच गए थे ना, चोट भी लगता है। कोई कोई लोग तो बहुत एक्सपर्ट है, अच्छा खासा चोट लगा देते हैं, है ना। इसलिए तो बना लेते हैं। और गांव वगैरह में जो है बंदर को भगाने के लिए गुलेल, ठीक है। कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, इसको हम लोग स्ट्रेच करते हैं, है ना। हाँ, फिर ध्यान से देखें, ये वाला इसी से इससे समझ में। ये अनस्ट्रेच्ड रबर बैंड है। क्लियर है क्या सर? नो, अनस्ट्रेच्ड है, ये लूज है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको हम पकड़ के क्या कर दिए भैया, स्ट्रेच रबर बैंड बन गया ये सर। नो, हाँ, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग छोड़ेंगे तो ये वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लेट अस से कि कुछ है ना, कुछ यहाँ पे रख दीजिए, है ना, कुछ स्टोन वगैरह रख दीजिए, ठीक है। क्या रख दिए? छोटू सा। तो जब यहाँ से छोड़ेंगे तो ये स्टोन जो है इस डायरेक्शन में जाएगा, ये स्टोन इस डायरेक्शन में जाएगा, कुछ वेलोसिटी से जाएगा। यस और नो? इनफैक्ट यहाँ पे तो नहीं रहेगा, इधर आ जाएगा कहीं पे। क्लियर है क्या? इधर भागेगा ना कोई वेलोसिटी से। यस और नो? तो अब क्या बोल रहे हैं ये, ठीक है, ये अनस्ट्रेच रबर बैंड है। यस और नो? तो इसमें एनर्जी कुछ नहीं है, ठीक है। अब जब हम इसको खींचे तो इसमें कुछ एनर्जी आ गया, ठीक है ना। स्ट्रेच किए तो इसमें एनर्जी आ गया, और जब हम छोड़े तो वो जो स्टोन है, स्टोन को काइनेटिक एनर्जी मिला ना, हाफ में से कुछ तो एनर्जी मिला, तभी तो जा रहा है ना, भाग रहा है। तो ये स्टोन को क्या मिला? काइनेटिक एनर्जी मिला। कहाँ से मिला? ये रबड़ से। तो इसका मतलब कि रबड़ को जब हम खींचते हैं तो रबड़ एनर्जी स्टोर कर लेता है। यस और नो? सेम थिंग विथ स्प्रिंग ऑल्सो। स्प्रिंग को ऐसे पकड़ के टाइट, है ना, ऐसे कर दीजिए, ठीक है ना, और उसके बाद ऐसे रख के छोड़ दीजिए तो ऊपर तक उछलता है। क्लियर है क्या? इसका मतलब क्या है, उसको भी जब हम पकड़ के ऐसे रख देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, तो अपने अंदर वो एनर्जी स्टोर कर लेता है। जब छोड़िए तो एनर्जी रिलीज करेगा। क्लियर है क्या ये सर? नो? तो ये स्ट्रेच्ड रबर बैंड, ठीक है, जब स्ट्रेच्ड रबर बैंड है
है ना। जब इसको हम छोड़ेंगे तो वो एनर्जी जो है किसको दे देगा, इस स्टोन को दे देगा, काइनेटिक एनर्जी, यस और नो। ठीक है, इसका मतलब कि स्ट्रेच रबर बैंड स्टोर्स एनर्जी, यस और नो। हाँ, अब इस एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और ये एनर्जी कहां से मिला ये भी हम लोग समझ लेते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है क्या, यस और नो। अब इसको अनस्ट्रेच्ड को स्ट्रेच करने में हम इधर F लगाते हैं, फोर्स, यस और नो। तो हम लोग इधर फोर्स लगा रहे हैं और इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इतना हम लोग वर्क डन किए, और ये जो वर्क डन है ये इसमें स्टोर हो गया, ये समझ में। तो ये पोटेंशियल नहीं, स्प्रिंग, ये रबड़ के फॉर्म में स्टोर हो गया, लेकिन उसका फॉर्म जो है पहले अलग था, अब अलग हो गया ना। क्लियर है क्या, आ रहा है समझ में। ठीक है, तो वो एनर्जी कहां से आया रबड़ के पास, ये जो हम वर्क डन किए उससे आया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आ रहा है समझ में, नहीं समझ में आ रहा है, यस और नो, आ रहा है समझ में, आ रहा है। इसमें भी देखते हैं हम लोग, ठीक है, दूसरे एग्जांपल में भी देख लेते हैं। ठीक है, इधर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, क्लियर है क्या, यस और नो। और फोर्स जो है इस डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्लियर है क्या, तो वर्क डन हो जाएगा F इंटू एस। वर्क डन इस केस में क्या हो जाएगा, F इंटू एस। ठीक है, अच्छा, तो ये जो है जब स्ट्रेच्ड है, ठीक है ना, जब लूज है तब फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब स्ट्रेच्ड है तो ये क्या करता है, हम लिख सकते हैं कि स्ट्रेच्ड रबर स्टोर्स एनर्जी। तभी तो चोट लगता है ना भाई, ठीक है नहीं है? अब ऐसे लूज लूज किसी में सटा दो, छोड़ दो, लूज है छोड़ दो, लगेगा चोट नहीं लगेगा, लेकिन आप स्ट्रेच करके छोड़ो, इसका मतलब एनर्जी है उसके अंदर, तभी तो आपको एनर्जी दिया ना, चोट लगा है कि नहीं। और उसके पास क्षमता है कि अगर यहाँ पे अगर कोई स्टोन रहता तो इस स्टोन को भी कोई वेलोसिटी से फेंक देता। यहाँ पे अगर कोई स्टोन रहेगा, स्टोन को कोई वेलोसिटी से फेंक देगा। इसका मतलब क्या है, इट स्टोर्स एनर्जी, और वही अपना स्टोर किया हुआ एनर्जी दिया ना इस पत्थर को। क्लियर है क्या, यस और नो। ये है ये एक्टिविटी, ठीक है, यहाँ पे भी देख लें हम लोग, ठीक है। और कैसे लग रहा है फोर्स इधर लग रहा है, और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो F इंटू डी, या फिर कभी कभी S भी लिखते हैं, जो भी हो, डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया वर्क डन, और इसमें क्या हो गया, दिस स्टोर्स एनर्जी। और इसीलिए जब हम रिलीज किए तो देखिए ये जो है बहुत जोर से ये भागता है ना, अच्छा खासा जोर से भागता है, ठीक है। वेलोसिटी है इसका, तो इसका कुछ तो एनर्जी हो गया ना, हाफ mv² इसका एनर्जी आया, काइनेटिक एनर्जी। कहाँ से आया ये एनर्जी, कहाँ से आया, क्योंकि ये एनर्जी इसमें स्टोर्ड था। आ रहा है समझ में, यस और नो। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑब्वियसली द बैंड हैड एक्वायर्ड एनर्जी इन इट्स स्ट्रेच्ड पोजीशन। स्ट्रेच्ड पोजीशन में वो एनर्जी एक्वायर किया है। कहाँ से एक्वायर किया, हम ही ने दिया है, ऐसे पकड़ के है ना, फोर्स इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ, पकड़ के इसको खींचा, तो हम लोगों ने इसको एनर्जी दिया, वर्क डन किया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन किया, उसमें इसमें एनर्जी
आ गया, ठीक है ना, एक्वायर। कोई दिक्कत एक्टिविटी में नहीं, बहुत अच्छा एक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं, पढ़िए 11.9 पढ़िए। स्लिंग की मतलब कि भाई स्प्रिंग। ठीक है, एक एक अपने फ्रेंड को बोलिए कि एक तरफ पकड़ना भाई, वो पकड़ा है, अब आप खींच के छोड़ दोगे तो उसको चोट लगता है ना। हाँ पढ़िए। हम्म, तो इस केस में, स्प्रिंग के केस में, या तो आप उसको इलोंगेट कीजिए या तो कंप्रेस कीजिए, दोनों केस में एनर्जी स्टोर्ड। क्लियर है क्या? ऐसे करके, है ना, स्प्रिंग को ऐसे करके यहाँ पे कुछ रख के छोड़ दीजिए, देखिएगा भागेगा ये, ठीक है ना। और स्प्रिंग में जो है ना कुछ आप जो है लगा दीजिए, अटैच कर दीजिए, ठीक है ना। स्प्रिंग का जो लास्ट हुक है वहाँ पे कुछ आप पत्थर लगा दीजिए, फिर छोड़िए तो फिर वो भी लेकर के आए। दिन में वो भी जब अपने नेचुरल पोजीशन में आएगा, ऐसा स्प्रिंग ऐसे करके छोड़िएगा, यहाँ पे अगर उसमें कुछ अटैच कर दिए हैं तो उसको भी वो कुछ वेलोसिटी से खींचेगा, खींचेगा ना। तो दोनों केस में स्प्रिंग जो है एनर्जी स्टोर करता है। क्लियर है क्या? इसमें हम लिख सकते हैं क्या, है ना, स्प्रिंग के केस में भी क्या होगा, स्प्रिंग के भी केस में क्या हो गया, it acquires and stores energy both when compressed और elongated। तो पकड़ के खींच दिए तो भी एनर्जी स्टोर करेगा, पकड़ के कंप्रेस कीजिए तो भी एनर्जी स्टोर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई टेंशन? चलिए अब लिख लीजिए 11.10। ठीक है, डिड इट मूव, ऐसे है ना, कोई कोई चाबी घुमाने वाला, हाँ, घुमा करके फिर छोड़ने से मूव करता है। छोटू गाड़ी, हाँ, करता है मूव। हम्म। तो कहाँ से एनर्जी एक्वायर किया? हम ही लोग दिए, हम ही लोग दिए एनर्जी। अच्छा, ज़्यादा वाइंड करने पे ज़्यादा एनर्जी स्टोर होता है, थोड़ा सा कीजिए थोड़े दूर चलेगा, ज़्यादा कीजिएगा तो ज़्यादा चलता है। हाउ कैन यू टेस्ट दिस? तो थोड़ा सा कीजिए तो थोड़ा घूमेगा, ज़्यादा कीजिएगा तो बहुत दूर तक जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट। एक ऑब्जेक्ट को लेकर के हम, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ऊपर लेके जाइए, फिर अब हटा दीजिए तो देखिए ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, तो मतलब कि यहाँ पे उसके पास ज़्यादा एनर्जी है। एक एग्जांपल है उसका, जो है सिंपल सा एग्जांपल है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है ना। एक बिल्डिंग है, क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है, मानिए कि, है ना, एक, है ना, यहाँ पे, है ना, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ठीक है, और यहाँ पे जो है टंकी है पानी का, क्या है, पानी का, इसमें क्या स्टोर है, पानी, पानी स्टोर है,
अब जो है पाइप कनेक्ट कर दीजिए, तो क्या होगा, ये पाइप से पानी क्या है नीचे जाएगा, ये सर रहेगा नीचे, कोई दिक्कत, कोई टेंशन। पानी भैया किधर जा रहा है, नीचे। इसका मतलब कि इसके पास जो है कुछ एनर्जी है, तभी तो पानी नीचे जा रहा है ना, यस और नो। कुछ तो स्पेशल है इस पानी में, यस और नो। क्या वो स्पेशलिटी है, वो स्पेशलिटी है कि ये जो है कुछ हाइट ऊपर ये है, यस और नो। इसीलिए मोटर को एनर्जी लगता है भैया, इसीलिए तो बिजली बिल आता है ना, एनर्जी खर्चा हुआ तभी तो बिजली बिल आया। तो मोटर जो है क्या करता है, पानी को यहां पर लाता है, क्लियर है क्या। और ये पानी में वाटर हैज एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। और ये जो स्टोर्ड एनर्जी है वो जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, क्लियर है क्या, यस और नो। क्या है ये, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसमें एनर्जी स्टोर्ड हो गया, क्लियर है क्या। चलिए ये भी लिख लीजिए, डायग्राम ड्रा कर लीजिए। In the above situations, the energy gets stored due to the work done on the object. कोई दिक्कत है इसमें नहीं, ठीक है। फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी देखिए रबर बैंड में एनर्जी स्टोर्ड हो गया था, स्प्रिंग में भी एनर्जी स्टोर्ड हो गया था, टॉय कार में भी एनर्जी स्टोर्ड हो गया था, और ऊपर कोई भी चीज़ लेकर गए थे हम लोग, एग्जांपल लिए थे वाटर का, उसमें भी एनर्जी स्टोर्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, द एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल। कैसे स्टोर हुआ है ये, पोटेंशियल एनर्जी के, आगे समझ में। हाँ एक मिनट, एनर्जी स्टोर हुआ है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इफ इट इज नॉट यूज्ड टू कॉज अ चेंज इन द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना कि ये आदमी के अंदर बहुत पोटेंशियल है, इस बच्चे के अंदर बहुत पोटेंशियल है, ताकत, उसके अंदर क्या काबिलियत है, कितना स्ट्रेंथ है, कितना कैपेसिटी है, ठीक है ना। ये हो गया पोटेंशियल का मतलब, अरे समझ। तो मतलब कि जो है इस रबर बैंड में बहुत अब ताकत हो गया है, क्लियर है क्या, एनर्जी आ गया है इसमें, क्लियर है क्या, काबिलियत हो गया है इसमें कि ये जो है चाहे तो कुछ कोई चीज को वेलोसिटी दे सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आ रहा है समझ में। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब समझ में आया, ठीक है, काबिलियत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो पानी है यहाँ पे, ये जो पानी यहाँ पे है, इस पानी में कुछ तो खासियत है ना। आप क्या करो, ऊपर जो है टंकी का पानी को, ठीक है, नीचे में मानिए कि एक पॉन्ड है, क्या है, पॉन्ड, ठीक है, अच्छा खासा बड़ा पॉन्ड है, और ऊपर में टंकी। आप क्या करो, पाइप लगा दो, क्या कर दो, पाइप लगा दो, ठीक है, और उसके बाद फिर खोल दो, जो है ना क्या कहते हैं, मतलब कि जो टैप वगैरह रहता है खोल दीजिए, तो क्या होगा, पानी इधर से इधर आएगा, यस और नो। ऊपर जाता है क्या पानी, नहीं। इसका मतलब कि इस पानी में कुछ तो खासियत है जो भैया नीचे आ रहा है, ऊपर तो नहीं जा रहा है ये। तो क्या है, इस पानी में एक्चुअली क्या है, एनर्जी स्टोर्ड है, क्लियर है क्या, ऐसा और नो, क्या है, एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। और वो एनर्जी स्टोर्ड है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, ठीक है ना, उसके अंदर है एनर्जी स्टोर्ड है। अगर आप जो है यहाँ पे आप लाइक इसको ऐसे ही स्टोर करके रखो, है ना, रिलीज मत करो, तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड रहेगा। जब रिलीज कर दोगे तो वो एनर्जी भी रिलीज
हो जाएगा। क्लियर है क्या, यस और नो? जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, इसको आप ऊपर लेकर के गए और यहीं पे आप जो है ना इसको लगा दो, ठीक है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो गया है। अब अगर यहाँ पे है ना, यहाँ पे जैसे कि आप हाथ लगा दिए, ताकि आप हाथ लग गए हो, हाथ लगा दिए, अब हाथ हटाओगे तो वो नीचे गिरेगा, एनर्जी वो रिलीज, ऐसा समझ में? ठीक है, कोई आदमी है खड़ा है ना, उसके ऊपर जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है थोड़े दूर से गिरा और कोई ऑब्जेक्ट बहुत ऊपर से गया, इससे ज़्यादा चोट लगेगा ऊपर से, इसका मतलब कि इसके पास ज़्यादा एनर्जी, ऐसा समझ में? तो वो एनर्जी कैसे स्टोर्ड हुआ है? एनर्जी स्टोर्ड हुआ है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, कि उसने अपना ऐसा पोजीशन, ऊपर में पोजीशन रखा, ठीक है, या फिर शेप, पोजीशन हम लोग बोल सकते हैं किसका, ये हम लोग जो ऊपर लेकर के गए, शेप किसका हम लोग चेंज किए थे, किसका, रबड़ का, याद है? रबड़ का शेप चेंज कर दिए थे, तो उसमें एनर्जी स्टोर करके रखा था। क्लियर है क्या? इसका हम पोजीशन ऊपर लेकर के गए तो इसीलिए वो एनर्जी स्टोर करके रखा। क्लियर है क्या? तो यही लिखा हुआ है कि द एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल, उसमें स्टोर्ड है ना, रबड़ में स्टोर्ड है, जब तक आप छोड़ोगे नहीं तब तक वो रिलीज नहीं करेगा, लेकिन अंदर में वो स्टोर्ड है। If it is not used to cause a change in the velocity or speed of the object. You transfer energy when you stretch a rubber band. जब rubber band हम लोग stretch करते हैं तो energy transfer करते हैं. The energy transferred to the band is its potential energy. You do work while winding the key of a toy car. The energy transferred to the spring inside is stored as potential energy. And the potential energy possessed by the object is the energy present in it by virtue of its position or configuration. Configuration का मतलब shape का change. आ रहा है समझ में? ये हो गया definition potential energy. ठीक है, लिख लीजिए इसको, definition of potential energy. Take a bamboo stick and make a bow as shown. ठीक है ना, धनुष बना लीजिए. Place an arrow made of a light stick on it with one end supported by a stretch spring. Now stretch the string and release the arrow. स्ट्रेच किए, फिर से फोर्स लगाए, डिस्प्लेसमेंट किए, उसमें एनर्जी स्टोर्ड हो गया और फिर छोड़ेंगे तो फिर से वो आगे की तरफ जाएगा और जो तीर है उसको भी आगे फेंकेगा. Notice the arrow flying off the bow. Notice the change in the shape of the bow. Potential energy stored in the bow due to the change of shape is thus used in the form of kinetic energy in throwing of the arrow. ठीक है, potential energy of an object at a height. पढ़िए इसको. रेज्ड कैसे होता है वर्क डन, ये भी देख लेते हैं. ये एक ऑब्जेक्ट है, यस और नो, है ना. इस ऑब्जेक्ट को हमको ऊपर ले जाना है, ऊपर ले जाना है, तो कैसे लेके जाइएगा, फोर्स किधर अप्लाई कीजिएगा बताइए, फोर्स किधर अप्लाई कीजिएगा, ऊपर फोर्स अप्लाई किया, और ये ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक, हम इसको यहाँ तक लेके चले गए. क्लियर है क्या? कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, मानिए ऊपर गया, हाइट कितना तक, h तक गया. क्लियर है क्या? तो वर्क डन क्या हो जाएगा, F इंटू H. होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? तो यहाँ पे जो बोल रहा है वही है. This is because work is done on it against gravity while it is being raised. Against gravity क्यों? क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे है ना, mg तो नीचे है, तो इसके अपोजिट में फोर्स है, तभी तो इसको ऊपर लेके जाएंगे ना. क्लियर है क्या? The energy present in such an object is, ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग,
अब पढ़िए। हाँ, तो कितना वर्क डन हुआ यहाँ से यहाँ तक रेज करने में, ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस हिसाब से इतना एनर्जी जो है इसके अंदर क्या हो गया, स्टोर्ड हो गया। क्लियर है क्या? पढ़िए। ऑफ मास m, तो m ले लिए हम लोग। ये मास कितना है इसका, m है। लेट इट बी रेज्ड थ्रू अ हाइट h। कितना रेज किए हम लोग, h। हमको जो है अगर नीचे mg है तो ऊपर भी हमको कम से कम mg तो लगाना पड़ेगा ना, कम से कम। जैसे नीचे कोई आदमी आपको इधर खींच रहा है 5 न्यूटन से, इधर आपको ले जाने के लिए कम से कम 5 न्यूटन तो आपको लगाना पड़ेगा ना, कम से कम 5। थोड़ा सा ज़्यादा निकालेंगे तभी तो जाएगा ना, लगाएंगे तो कम से कम 5 हम बता रहे हैं, 5 से आपको ज़्यादा ही लगाना पड़ेगा। क्लियर है क्या? 6, 7, 8, 9, 10 सब में ये इधर जाएगा, तो मिनिमम आपको कितना लगाना पड़ेगा, 5 से थोड़ा सा ज़्यादा। क्लियर है क्या ये सर? तो आपका ये मिनिमम, ये जो फोर्स है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, ऊपर लग रहा है फोर्स F, नीचे कितना लग रहा है, तो ऊपर ले जाने के लिए फोर्स को mg से बड़ा होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़िए। द ऑब्जेक्ट तो फोर्स क्या है mg, डिस्प्लेसमेंट क्या है h, तो कितना हो गया वर्क डन, mgh। पढ़िए। फोर्स कितना है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना हम किए h, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए mgh। क्लियर है क्या, yes or no? EP इज इक्वल टू mgh। क्या हो गया ये, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी विच इज गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। आ गया, आ गया। एक ऑब्जेक्ट है 10 kg का, कितना g है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस ऑब्जेक्ट को हम रेज किए ऊपर 5 मीटर, कितना, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, यस और नो? बताइए कितना एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी स्टोर्ड क्या हुआ, ठीक है लिख लीजिए। कितना एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा, mgh। मास कितना है भैया, 10 kg। g कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। h क्या है, 5 मीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू
5 मीटर, तो क्या हो जाएगा 500 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर। ये होता है न्यूटन, ये होता है मीटर। 500 न्यूटन मीटर यानी कि 500 जूल। क्लियर है क्या? जूल ही लिखना है, ठीक है, जूल ही लिखना है। समझ में आया? जूल होता है यूनिट ऑफ एनर्जी। ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर, इस पूरे को हम लोग जूल लिखते हैं। आगे समझ में? ये हो गया यूनिट ऑफ एनर्जी। जैसे कि न्यूटन क्या होता है? न्यूटन क्या होता है? फोर्स हम लोग बोलते हैं ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो केजी में है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। इस टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन। टोटल को न्यूटन बोलते हैं ना, फोर्स बोलते हैं ना न्यूटन में। ठीक है, क्योंकि हमेशा अब इतना बड़ा बड़ा लिखना, बहुत बार हम लोग जो है न्यूटन है ना लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू इतना फोर्स लगा, इतना फोर्स लगेगा। तो हमेशा जो है यूज़ करना इतना बड़ा बड़ा ये अच्छा नहीं, इसीलिए शॉर्ट में हम लोग न्यूटन लिख दिए। आगे समझ में? ठीक है, तो जो भी स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे कि फोर्स हो गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, बहुत बार आएगा। एनर्जी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, बहुत बार हम लोग के यूज़ में आएगा। तो उन लोगों का जो है एक स्पेसिफिक हम लोग यूनिट बनाते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख, जैसे कि न्यूटन है और यहाँ पे क्या है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The potential energy of an object at a height depends on the ground level or the zero level you choose. ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। ये है एक ऑब्जेक्ट, यस और नो, और ये है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, दोनों के बीच में जो हाइट है, डिस्टेंस, वो है मानिए 5 मीटर का। कितना? तो इसमें हम बोल सकते हैं, इसमें जो है एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh, यस और नो। मास मानिए दोनों का 10 kg ही है, कितना है? तो 10 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 5 मीटर, कितना हो गया ये? 500 जूल। क्लियर है क्या? इसका एनर्जी हम लोग बोल सकते हैं 500 जूल। हाँ, कोई दिक्कत, कोई टेंशन? टेंशन अब होगा। ये जो है, ये ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है ऑलरेडी। अब हुआ टेंशन? अरे समझ में, यस और नो? ग्राउंड से, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑलरेडी ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है। अरे समझ में? तो अब देखिए क्या हो जाएगा, अभी भी, लेकिन अभी भी हड़बड़ाने का ज़रूरत नहीं। ये ऑब्जेक्ट का एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं mgh, यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10, कितना हो गया? 1000 जूल। यस और नो? कोई दिक्कत? और ये ऑब्जेक्ट अब कितना ऊपर हो गया है इधर से? ये ऑब्जेक्ट, ये ए है, ये बी है। बी कितना ऑब्जेक्ट है, कितना ऊपर है ग्राउंड से? 15। अब क्या हो जाएगा, ये m इंटू जी इंटू 15 हो जाएगा। कितना हुआ? 1500 जूल। तो जब हम लोग ग्राउंड देखेंगे तब ये 1500 जूल है। ठीक है, जब हम लोग ये लेवल देखेंगे तो इससे ये कितना ऊपर है? 500 जूल है। और अभी भी देखिए ध्यान से, ये 1500 है, ये 1000 है, डिफरेंस जो है 500 जूल ही है ना। आ रहा है समझ में? यस और नो? तो जो है क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इस भैया का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड करता है कि कहाँ से हम लोग देख रहे हैं। है समझ में? इसके रेस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना ज़्यादा है?
500 जूल ज़्यादा है, और इसके रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा है? 1500 जूल ज़्यादा है। यस और नो? समझ में आया? और अगर कोई यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट जो कि ऑलरेडी 20 मीटर पे होगा, उसके नज़रिए से तो ये 500 जूल कम है। आया समझ में? कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इससे ज़्यादा है ना पोटेंशियल एनर्जी इसका, है कि नहीं, और इससे कम है, तो वो डिपेंड करता है कि हम लोग कहाँ से आ रहा है। समझ में? यस और नो? क्लियर है क्या? तो वही लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन पोजीशन कैन हैव अ सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू वन लेवल। इसके रेस्पेक्ट में इसका कितना है? 500 जूल, एंड अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर लेवल। नीचे से कितना है? 1500 जूल। आगे समझ में? यस और नो? It is useful to note that the work done by gravity depends on the difference in vertical heights. ठीक है? और जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो आप कैसे भी करके इसको यहाँ पे एच पे लेके जाइए। हो सकता है ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, हो सकता है ऊपर गए फिर से आए, ठीक है ना। लेकिन अगर 5 मीटर ही लास्ट में अगर हाइट का डिफरेंस है तो m इंटू जी इंटू 5 मीटर ही करना पड़ेगा। आगे समझ में? यस और नो? अब बीच में कहाँ गए हैं कोई मतलब, ठीक है। तो वही लिखा है, इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट्स ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नॉट ऑन द पाथ अलोंग विच द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड। पाथ पे डिपेंडेंट नहीं। जैसे कि कर लेते हैं एक एग्जांपल। ये हो गया ग्राउंड। क्या हो गया ये? ग्राउंड, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट जो है ना, ये 2 kg मान लीजिए, जी को ले लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। और इसको हम क्या किए, इसको हम यहाँ पे h हाइट पे लेके गए, ठीक है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेट अस से कि 4 मीटर ऊपर लेकर गए, ठीक है। कितना इसमें बताइए कितना एनर्जी है, जल्दी से बनाइए, लिख करके बताइए कितना एनर्जी स्टोर्ड है। कितना एनर्जी स्टोर्ड? आठ 800 यूनिट जूल आपका निकला, देखिए निकला 800 जूल। क्या किए? m कितना है जल्दी बोलिए। हाँ 2 kg, जी h कितना हो गया? 80 80 हुआ, 80 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, यानी कि 80 जूल। क्लियर है क्या? ऐसा और नो? 80 है ना कि 800 है? 80 है ना? क्लियर है क्या? अब दूसरा ऑब्जेक्ट को हम लिए, क्या लिए? दूसरा ऑब्जेक्ट को, कितना है ये? 2 kg का है। इसको भी हम कितना ऊपर लेकर के गए? 4 मीटर। लेकिन कैसे? ऐसे 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 करके यहाँ पे लेकर गए। इसमें बताइए कितना एनर्जी स्टोर्ड है? हाँ, इसमें भी 80 जूल ही रहेगा। आया समझ में? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, कैसे लेकर के गए डिपेंड। आगे समझ में? किस पे डिपेंड करता है? ये था इनिशियल और ये था फाइनल। केवल इसी दोनों पे डिपेंड करता है, बीच में कहाँ कहाँ लेकर के गए डिपेंड नहीं करता है। सीधे लेकर के जाइए या फिर ऐसे लेकर के जाइए, कोई फर्क, ठीक है। फिगर डिफरेंस इन वर्टिकल है ना। फिगर 11.8 shows a case where a block is raised from position A to B, ठीक है, by taking 2 different paths। पहला ये पाथ हो गया, दूसरा
ये पाथ हो गया. Let the height AB is equal to h. In both the situations, the work done on the object is mg. दोनों केस में सेम वर्क डन होगा ऑब्जेक्ट. कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ये पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ख़त्म कर दिए हैं. ठीक है, 2 क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स का. ठीक है, करके आ जाइए. कोई डाउट है, कोई दिक्कत?